हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विट क्लासेस। आज हम क्लास 9 का थर्ड लेक्चर समझते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डाल्टन्स ने जब लैबोसियर ने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो दिया, जब ये प्रपोज हो गया, उसके बाद डाल्टन्स ने क्या बताया? डाल्टन्स ने बताया कि कोई भी जो मैटर होता है, क्या कोई भी मैटर जो होता है वो किससे बना होता है? स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है, जिसका उन्होंने नाम दिया एटम। एटम क्या है? एटम से बना होता है। कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर किससे बना होता है? एटम से बना होता है। मतलब कोई भी मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? एटम। तो उन्होंने बताया जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनका नाम क्या रखा? एटम। ठीक है, तो एटम्स क्या होती हैं? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी मैटर की, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया कि कोई भी मैटर हो वो किससे बना होगा? एटम से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई उन्होंने? ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। उन्होंने क्या बताया? जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके डिफरेंट एटम्स होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और उन्होंने बताई कि जो एटम्स होंगे नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब एटम्स को कभी भी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो उसे कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। यही उनकी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी। तो डाल्टन्स ने क्या बताया? कोई भी मैटर है वो किससे बनाएगा? स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम एटम्स कहेंगे। और इन्होंने दूसरा इनको बोला गया बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या बोला गया है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया? एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे अपना घर है, कोई भी दीवार बनती है तो किससे बनती है? छोटे छोटे ईंटों से बनती है। ठीक है, तो यही ईंटों से, इनको ईंटों को मान लो एटम्स। कोई भी मैटर किससे बना होता है? एटम से। ठीक है, तो यही थी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। तो आई होप आपको डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी अभी तक समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? एटम कोई भी स्मॉल यूनिट होती है किसी भी मैटर की, जैसे कि क्या कभी भी बनाया नहीं जा सकता, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो समझते हैं, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच मैटर कैन बी डिवाइडेड विदाउट द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? कोई भी मतलब जो एटम होगा एज अ होल न्यूट्रल रहता है। कैसा रहता है? न्यूट्रल। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इस पर एटम्स पे अगर एटम एज अ होल देखें, ये जो कोई एटम है, सपोज दैट हीलियम एटम है, ठीक है, या हाइड्रोजन एटम है ये, ठीक है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम। तो ये अगर होल देखें, एटम एज अ होल कैसा होता है? न्यूट्रल। ये भी डाल्टन्स ने बताया था। क्या बताया था? जो एटम होगा न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल इन नेचर होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। इट ऑल्सो इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट हैज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। इसमें क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एज मच द एटम इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कोई भी जो एटम होगा वो क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का। तो एटम क्या होता है? एटम्स स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो एटम्स होते हैं। और एटम्स एज अ होल कैसे होते हैं? न्यूट्रल्स होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, क्या एटम समझ में आया? डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी भी समझ में आई होगी। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? कि जो मैटर होता है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। एटम्स को कभी भी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इनको ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं। मतलब ये मैटर जिससे बना होता है उसको, इसलिए हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, एटम्स को। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं साइज ऑफ एटम। जो एटम का साइज है, मतलब ये अगर हम बात करें एटम के साइज की, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसके सेल्स हैं, के सेल और ये एल सेल। ठीक है, के और ये एल सेल। तो ये जो के और एल सेल है, मतलब जो एटम्स का जो साइज रहता है इतना छोटा रहता है। अगर हम अपने पेज को 10⁻⁻10 10 बार फोल्ड छोटा कर दें, बिल्कुल पतला कर दें, उतना ये पतला होता है। मतलब हम लोग इसका अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसका जो साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर्स और 10⁻⁸ सेंटीमीटर इन
साइज होता है, इतना छोटा हो तो बहुत ही छोटा होता है क्या, एटम। ठीक है, आप समझते हैं नेक्स्ट चीज़, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट्स। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने कई ज़्यादा एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। सारे एलिमेंट्स कैसे याद करना थोड़ा मुश्किल, तो इसके लिए सिंबल्स बनाए गए, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए H बनाया गया, हीलियम के लिए HE बनाया गया। ये सारे मॉडर्न डे सिंबल हैं। कैसे हैं, मॉडर्न डे। पुराने ज़माने में मतलब कि जब केमिस्ट्री इजाद हुई थी तो उसके लिए कई सारे सिंबल्स यूज़ करते थे, इस तरीके से प्लस का यूज़ करते थे, या कहीं कहीं उसका गोल्ड का यूज़ है तो G का यूज़ करते थे। इनको याद करना थोड़ा कठिन था, इसलिए हम लोगों को क्या मॉडर्न डे सिंबल्स बनाए गए। सिंबल्स क्या होंगे, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम देयर लैटिन, जर्मन, ग्रीक लैंग्वेज। ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम लोगों को गोल्ड के अलग अलग नाम से लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। ठीक है, उनके प्रीफिक्स को यूज़ किया गया, जैसे गोल्ड ऑरम से लिया गया, उसका सिंबल क्या है, AU। पोटेशियम K होता है, ये किससे लिया गया है, कायम, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज से दिया गया। क्लोरीन क्या होते हैं, क्लोरस से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से क्लोरीन। कोबाल्ट CO लिया गया किससे, कोबोल्ड से, जर्मन लैंग्वेज से। सोडियम किससे लिया गया, नेट्रियम से, जिसका Na होता है। तो ये कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस से मॉडर्न डे सिंबल्स को लिया गया है। ठीक है, आई होप आपको मॉडर्न डे सिंबल्स समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक लिए थैंक यू, इतना पढ़िएगा आप लोग।